अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ रुखसाना अंसारी और आप देख रहे हैं अशू मामाज़ किचन। तो गाइज़ मैंने ले लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने गोश्त ले लिया है चिकन का, और मैंने इसको छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में इसको मैंने कट कर लिया है, और मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से धो के और सुखा लिया है। तो गाइज़ मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही मैं 1 प्याली दही डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी ताकि इसमें कोई गुड़ी और लम्स ना रहे। तो गाइज़ मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंट के और इसके अंदर दही को शामिल कर दिया है। 1 कटोरी दही मैंने शामिल कर दी है। और गाइज़ आज हम बना रहे हैं मलाई बोटी रोल। तो गाइज़ मलाई बोटी रोल आपने बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में ज़रूर खाया होगा और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। बच्चों को घर में बना के दें, इंशाल्लाह मेरी रेसिपी से मज़ा आ जाएगा। तो मैंने ले ली कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने टिक्का मसाला ले लिया है, और मलाई बोटी का मसाला ले लिया है 2 से ढाई टेबल स्पून, और चिकन पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून, और 1 ही टीस्पून मैंने नमक ले लिया है, और हाफ़ टीस्पून मैंने गरम मसाला और काली मिर्ची का पाउडर भी ले लिया है। तो गाइज़ ये सारे स्पाइसेस मैं अपने चिकन के अंदर ऐड कर दूँगी। दही भी मैंने शामिल कर दी है इसके अंदर, और साथ ही मैंने स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर दिए हैं। गाइज़ मैं इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ ताकि ये हमारी चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट सी जूसी बन के तैयार हो। तो मैंने इसमें क्रीम शामिल कर दी है, और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप एक दूध की मलाई भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो गाइज़ इसको अच्छे तरीके से मैं मैरिनेट कर दूँगी, और मैरिनेट करने के बाद मैं इसको तकरीबन हाफ़ घंटा या 1 घंटे से मैं इसको तकरीबन मैरिनेशन के लिए रख दूँगी, और साथ ही मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि स्पाइसेस हर तरफ और दही मसाले वगैरह जो है हर तरफ अच्छे से फैल जाएँ। तो गाइज़ ये देखिए मैरिनेशन हो गई है तैयार, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दूँगी, और फिर मैं इसको बाद में बताती हूँ कि आपको इसको क्या करना है। तो गाइज़ मैंने ले ली है 1 अदद कढ़ाई, और कढ़ाई लेने के बाद मैंने इसमें 2 से 4 टेबल स्पून आप कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दें, और ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं डलेगा, बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल लें और उसको अच्छे तरीके से कढ़ाई के अंदर घुमा दें। और साथ ही फिर ये जो मैरिनेशन मैंने तैयार करके रखी है, तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले इसको तैयार करके रखा था, और मैं इसको इसके अंदर शामिल कर दूँगी अच्छे से मिक्स करने के बाद। और ये देखिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और ये हमारी क्रीमी सी मलाई चिकन जो है वो हो जाएगी तैयार। तो इसीलिए इसका नाम है मलाई बोटी। तो गाइज़ मैं ये बना रही हूँ मलाई बोटी, और इसका फिर हम बनाएंगे पराठे के अंदर रोल। तो मैं इसके अंदर हल्का सा पानी भी हिला के, और ताकि हमारे सारे स्पाइसेस जो है इसके अंदर वो अच्छे से मिक्स हो जाए और बर्तन भी साफ़ हो जाए। तो गाइज़ मैं इसको थोड़ी देर कुक करने के बाद मैं इसके अंदर मैं थोड़ी देर इसको कुक करने के बाद इसके अंदर और अपने बाकी के स्पाइसेस डालूँगी। मैंने ले लिया है विनेगर, ये मैं तकरीबन थोड़ा-सा विनेगर इसमें ऐड कर दूँगी 1 से 2 टेबल स्पून, और मैंने ले लिया है चिली सॉस, ये भी मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और चिली सॉस जा रहा है, और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा-सा सोया सॉस। तो गाइज़ सोया सॉस भी थोड़ा-सा मैंने ले लिया है, इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मैं सोया सॉस भी डाल दूँगी। इसमें नमक भी होता है, तो नमक में थोड़ा एहतियात आपको करनी पड़ेगी डालने में। तो गाइज़ इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको कुक करने के लिए रख दूँगी, और साथ ही मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि हमारे सारे स्पाइसेस अच्छे से चिकन के अंदर जो है वो लग जाए। तो मैंने इसको कवर कर दिया है, और साथ ही मैं अपना बाकी का जो है इंग्रेडिएंट्स वो तैयार कर लेती हूँ। मैंने ले लिया हरा धनिया, पुदीना, और थोड़ी मैंने हरी मिर्ची ले ली है, और मैंने ले लिया है लहसुन। तकरीबन 4 से 6 जवे मैंने लहसुन ले लिए हैं, और 10 से 12 अदद मैं मिर्ची ले लूँगी हरी, थोड़ी मुझे कम लग रही है तो मैं और डाल दूँगी। हरी मिर्ची मैंने और ले ली है, और साथ ही धनिया, पुदीना ले लिया है। इसको मैं अच्छे से वॉश करके, और वॉश करने के बाद मैं इसको
ग्राइंडर में डाल के इसको मैं अच्छी से हरी चटनी पीस लूँगी। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही नमक ले लिया है। तो इसको भी अच्छे तरीके से मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाला है और मैंने चटनी कर ली है तैयार। तो गाइस चिकन को मैं देख लूँगी जब तक चिकन हमारी जो है वो भुनने पे आ रही है। तो इसको ज़्यादा देर तो लगती नहीं है गलने में, क्योंकि छोटे-छोटे से क्यूब्स होते हैं इसके, तो ये बहुत ही जल्दी गल जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए भुनने भी शुरू हो गई है हमारी चिकन, अब भुनाई हो गई है और ये इसने तेल भी छोड़ दिया है जो हमने 3 से 4 टेबल स्पून डाला था, ज़्यादा तो तेल नहीं डाला था। तो गाइस हो गई है चिकन तैयार। तो मैं अब ले लूँगी आटा, और मैंने ये चक्की और वाइट दोनों आटा फाइन मिक्स किया हुआ है। मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और नमक को मैं अच्छे तरीके से आटे में मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तो गाइस कुकिंग ऑयल डालने से ये फ़ायदा होता है कि आटा बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी से पराठे बनते हैं, तो आप ये ज़रूर डाला करिए। और मैं इसके साथ ही इसको आटे को जो है वो बाइंड कर लूँगी और इसको मैं गूंदना शुरू कर देती हूँ। और आटा हमारा बाइंड हो गया है, इसको मैं मुक्कियाँ लगा के अच्छे से फ्रेश कर लूँगी और ये आटा हमारा हो जाएगा तैयार। तो गाइज़ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आटा बाइंड हो गया है, साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के और इसको रख दूँगी रेस्ट के लिए। थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद ही मैं इसके पेड़े बनाऊँगी। और फिर मैंने ले ली है दही। तो गाइज़ मैंने ले ली है तकरीबन 1 प्याली दही, और इसमें मैं वो हरी चटनी जो मैंने अभी पीसी थी, वो हरी चटनी में इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून, 5 टेबल स्पून, आपको जितना सही लगे आप उतना डाल दीजिएगा। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो ये मैंने इसमें हरी चटनी डाल दी है। साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो डाल दूँगी थोड़ी सी क्रीम। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद जो है मैंने फ्रेश क्रीम भी इसमें डाल दी है, और ये देखिए फ्रेश क्रीम भी इसमें जा चुकी है। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा ग्रीन चटनी का जो है सॉस तैयार हो जाएगी। और ये क्रीमी और स्पाइसी सी सॉस आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी और यूनिक ये इसका टेस्ट होता है, बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त जायका हुआ है। अब मैं पेड़े बनाना स्टार्ट कर देती हूँ और साथ ही मैं पेड़े काट लेती हूँ, और पेड़े काटने के बाद मैं इसको अच्छे से रोल करके रख देती हूँ। तो गाइज़ मैंने पेड़ों को बना लिया है और अब मैं अपने पराठे बनाना शुरू करूँगी। तो पराठा मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह बनाते हुए। और मैंने तकरीबन 4 रोल के पराठे ले लिए हैं पेड़े, मैं बेलना शुरू कर देती हूँ। और आप कौन सी कंट्री, कौन से इलाके, कौन से शहर, कौन से गाँव, कौन से इलाके से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कर दिया कीजिए, और रेसिपी अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक भी कर दिया कीजिए, ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब करने के लिए ना तो पैसे लगते हैं, बिल्कुल फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पराठे के अंदर तेल, कुकिंग ऑयल अपना जो है वो लगा के, और मैंने पराठे को फिर से एक पेड़ा की शक्ल इख्तियार कर लिया। मैं गोल पराठे बना रही हूँ, और मैं ये सारे पेड़े तैयार करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने तकरीबन सारे पका लिए हैं। ये आखिरी में आपको सेक के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से पराठे को अच्छे से क्रिस्पी सा सेक सकते हैं। तो गाइज मैंने इसको रोल करना शुरू कर दिया है, और रोल करने के बाद मैं इसको पराठे को सेक के आपको दिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से और कितना सेकना है। तो गाइज़ ये आप भी बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं, बच्चों को बना के दें। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक और पसंद आने वाली रेसिपी है, और बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो गाइज़ मैंने पराठा जो है वो तवे पे डाल दिया है, और साथ ही मैं इसको देख लूँगी जब एक साइड से ये हो जाएगा कंप्लीट, तो मैं इसको इसकी साइड चेंज कर दूँगी। और साइड चेंज करने के बाद मैं इसको ऑयल डाल के सेकना शुरू कर दूँगी। तो गाइज़ ये आखिरी पराठा था जो मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से मैंने सारे पराठे बनाए हैं। तो गाइज़ मैंने इस पे तेल डाल दिया है, और अब मैंने सेकना शुरू कर दिया है। और पराठे को अच्छे तरीके से हम दबा दबा के सेकेंगे, और कोई भी आप जो है वो स्पून की मदद से उसको अच्छे से सेक सकते हैं। तो गाइज़ इसको अच्छे से दबा दबा के आपको सेकना है, ताकि हमारा पराठा जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए और क्रिस्पी सा और खस्ता सा बन के तैयार हो जाए। तो गाइज़ ये देखिए पराठा हमारा एक साइड से कंप्लीट हो गया है। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, और दूसरी साइड से भी मैं पराठे को अच्छे से सेक लूँगी दबा दबा के।
تو گائز آپ نے میری ریسیپیز تو ضرور دیکھ ہی رہے ہوں گے اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند بھی آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو کوئی فرمائش کرنی ہے تو آپ ضرور کمنٹس باکس میں آ کر فرمائش کر سکتے ہیں۔ تو گائز میں نے بہت اچھی ریسیپیز پیچھے دی ہوئی ہیں، آپ انشاءاللہ چیک کریے، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو پراٹھا ہو گیا بن کے تیار، اور ساتھ ہی میں اس کو دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ میں نے جو چیزیں بنا کے رکھی ہیں وہ میں سارا اس کے اوپر جو ہے اپلائی کروں گی۔ تو گائز میں نے ہری چٹنی کی رائتا جو میں نے لیا ہے، بہت ہی زبردست اسپائسی سا یہ بن کے تیار ہوا ہے۔ اس کو میں پورے پراٹھے کے اوپر اچھے سے پھیلا دوں گی، اور پھیلانے کے بعد جو میں نے چکن ملائی بوٹی جو بنا کے رکھی ہے وہ بھی میں اس کے اوپر اچھے سے اسپریڈ کر دوں گی۔ تو گائز ملائی بوٹی جو ہے میں نے اس کے اوپر اسپریڈ کر دی ہے، ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی پیاز لے لی ہے، اور پیاز کو میں نے باریک سلائس کٹ کر لیا ہے، وہ بھی میں اس کے اوپر شامل کر دوں گی، اور ساتھ ہی میں تھوڑا سا اور رائتا اس کے اوپر، کریمی رائتا جو ہے میں اس کے اوپر ڈال دوں گی، اور ساتھ ہی کیچپ بھی ڈال دیں گے کیونکہ بچے بڑوں کو سب کو بہت ہی پسند آتا ہے۔ تو کیچپ میں اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی، اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا لے لیا ہے نیمبو، تو نیمبو بھی میں اس کے اوپر جو ہے چھڑک دوں گی، اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا پودینہ لے لیا ہے کٹ کیا ہوا، جو کہ بہت ہی کھانے میں زبردست لگتا ہے، اور سلاد کے ساتھ اس کا تو جواب ہی نہیں۔ تو گائز میں اس کو رول کر دوں گی، اور رول کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایک جو ہے ٹوتھ پک جو ہے اس کے ذریعے میں اس کو روک دوں گی اور ہولڈ کر دوں گی۔ تو گائز یہ میں نے ٹوتھ پک کے ذریعے اس کو ہولڈ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور پراٹھا بنا کے دکھاتی ہوں۔ تو یہ میں نے پھر سے اپنا کریمی جو ہے وہ رائتا میں نے اس کے اوپر جو ہے سوس اپنی بچھا دی، اور سوس بچھانے کے بعد میں نے اس کے اوپر اسپریڈ کر دیا ہے اچھے طریقے سے، اور اب میں اپنے ملائی بوٹی کو چکن کو بھی میں اس کے اوپر جو ہے وہ اسپریڈ کر دوں گی، اور ساتھ ہی ایک لائن میں رکھنا ہوگا تاکہ ہمارا رول بھی اچھے سے بن جائے۔ تو میں اس کے اوپر اب تھوڑی سی کٹ کی ہوئی باریک سلائس پیاز میں اس کے اوپر رکھ دوں گی، اور ساتھ ہی یہ پیاز رکھنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو پیاز کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ بند گوبھی کا بھی باریک کٹ کر کے اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بچے ایسے نہیں کھاتے ہیں تو اس میں ضرور کھا لیں گے۔ میں نے کیچپ بھی ایڈ کر دیا ہے، اور ساتھ ہی میں اس کے اوپر نیمبو چھڑکوں گی، اور نیمبو اگر آپ کو پسند ہے تو چھڑکیں، نہیں تو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور دھنیا پودینہ ڈالنے کے بعد یہ ہو گئی ہے ہماری ریسیپی کمپلیٹ۔ تو میں اس کو اب رول کر دوں گی، اور انشاءاللہ رول کرنے کے بعد ہماری ریسیپی ہو جائے گی کمپلیٹ۔ تو میں نے آپ کو 2 رول بنا کے دکھا دیے ہیں، اسی طرح میں سارے رول جو ہیں وہ بنا دوں گی باری باری، اور ٹوتھ پک کے ذریعے میں اس کو ہولڈ کر دوں گی۔ تو گائز ہماری ریسیپی آپ کو کیسی لگی پلیز ضرور بتائیے گا، اگر کمنٹ باکس میں آپ کو پسند آ رہی ہے تو مینشن ضرور کریے گا۔ ریسیپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں، اگر اچھی لگ رہی ہیں تو ضرور سے بتایا کریے، اور اگر ریسیپی پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کیجیے۔ تو گائز انشاءاللہ دیکھیے ماشاءاللہ سے زبردست بن کے ہماری ریسیپی ہو گئی تیار۔ تو ساتھ میں نے رول بنا دیے ہیں، اور رول بنانے کے ساتھ ساتھ میں نے ہری چٹنی اور دہی کریم اور چٹنی کا جو ہے میں نے بہترین سا سوس تیار کیا ہے، اور یہ سوس بہت ہی لاجواب اور یونیک ہے ذائقے میں، بہت ہی زبردست سی یونیک سی ریسیپی آپ کو بتا دی ہے۔ یہ جو سوس ہے یہ بہت ہی زبردست اور مزیدار ہوتا ہے، آپ یہ تینوں چیز اس کے ساتھ رکھیے گا، جس کو بھی جو چیز اچھی لگے گی وہ اسی کے ساتھ کھائے گا۔ تو گائز میں نے بنا کے کمپلیٹ کر دی ہے ریسیپی، انشاءاللہ آپ بھی بنا کے دیکھیں، میری ریسیپی سے آپ کو بہت ہی زبردست پسند آنے والی ہے یہ ریسیپی۔ تو گائز بچے بڑوں سب کی بہت ہی زبردست پسندیدہ ہوتی ہے یہ ریسیپی، آپ ضرور بنا کے ٹرائی کریے گا، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر حاضر ہوں گی کسی اگلی ریسیپی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، گڈ بائے، شب بخیر۔